नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए कल यानी कि 24 जनवरी को जन सुराज भी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहा है और उसके लिए भव्य तैयारियां अभी से ही जन सुराज ने शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अभी अभी जन सुराज की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और इस पीसी में जन सुराज के नेताओं ने बहुत कुछ कहा है, बता दिया है कि आखिर जन सुराज क्या कुछ करने जा रहा है, क्या कुछ बता रहे हैं ये तमाम नेता। सबसे पहले आप इनको सुनिए। जैसा कि अभी मंडली ने बताया और आपको भी ज्ञात है कि कल भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती। इस बार का जयंती थोड़ा सा और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको नवाजा गया और दूसरी चुनावी वर्ष भी है। लेकिन जन सुराज का शुरू से मानना है कि हम जो कर्पूरी ठाकुर के बचे हुए अधूरे सपने यानी महात्मा गांधी के ही आदर्श पर चलकर कर्पूरी ठाकुर जी ने अपनी सादगी का प्रतिमूर्ति का परिचय दिया था और आज देख रहे हैं कि एक शून्यता सी आ गई है। कर्पूरी ठाकुर जी के तथाकथित चेलों ने यानी श्री लालू प्रसाद जी और श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के कर्पूरी ठाकुर के सपने को रौंदने का काम किया। आज 35 वर्षों से लगभग जिनकी राज है उसमें सबसे अधिक कर्पूरी के लोग ही प्रभावित हुए हैं। लेकिन जन सुराज का मानना है कि हम उन कर्पूरी ठाकुर के जो बचे हुए अधूरे शेष सपने हैं उसको साकार करेंगे और उनके बताए मार्ग पर चल करके बिहार को सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की जो प्रतिबद्धता है जन सुराज का उसको पूरा करेंगे। इसी क्रम में बिहार के लगभग हम हर जिलों का दौरा किए और जिलों का ही नहीं बल्कि बिहार के 534 प्रखंड से लोग कल के इस आयोजन में आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है और जब से जन सुराज ने जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पटना के मिलर स्कूल मैदान में मनाने की घोषणा की तब से बड़े बड़े दलों की हवाई उड़ गई और उन लोगों ने क्या किया आप देखते होंगे, आप इसका साक्षी है कि पिछले वर्ष तक सभी लोग पटना में मनाते थे। जनता दल युग तो जब से समता पार्टी थी तभी से कर्पूरी ठाकुर के चेलों के नाम पर चेला के नाम पर हमेशा कार्यक्रम करती रही और उनका अपना बारिश बताती रही। लेकिन पता नहीं इस बार जनता दल युग को क्या हुआ, एक छोटे से सभागार में जहाँ 200-400 लोग आ सकते हैं उसमें कर रही है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो है जो बिहार की अभी सबसे बड़ी पार्टी थी वो है पटना और बिहार के कोने से उठ करके और समस्तीपुर भी न जा करके वो चला गया मधुबनी के फूलपरास में और वहां पर उन लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जब मधुबनी हम गए थे तो वहां भी पत्रकार बंधुओं ने पूछा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि रही है इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने वहां मनाने का हम कहे कि जान ये फूलपरास कर्पूरी जी की कर्म भूमि क्यों रही, इसलिए कि उस समय तत्कालीन विधायक थे हमारे देवेंद्र प्रसाद यादव जी जो युवा विधायक थे 77 में और उनकी उस समय उम्र रही होगी महज 24-25 साल। तो 25 साल में विधायक बनने के बाद पहली बार उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के लिए सीटें छोड़ी थी जिसकी बड़ी पूरे बिहार में चर्चा हुई थी और उस पर कर्पूरी ठाकुर जी चुन करके आए थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो वह देवेंद्र प्रसाद यादव जी तो हम लोग के साथ हैं, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल को फूलपरास जाने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो पितौंजिया जो कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है आज वहां पर कर रही है आयोजन और वहां पर तो सरकारी आयोजन होता है, उपराष्ट्रपति वगैरह को लोग आ रहे हैं। तो उस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी जो है सत्तारूढ़ दल और सत्ता में तो अंतर होता है, तो सत्तारूढ़ दल होने का कोई परिचय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि तीन जो बड़े दल थे ये पटना से उड़ान थाम लिए यानी उनको कहीं न कहीं अब संकोच हो रहा है कि कर्पूरी ठाकुर के हम असली वारिस नहीं है और अगर असली वारिस होते तो सत्ता में हम लोगों ने 35 साल गुजारी है, 35 वर्षों में कर्पूरी ठाकुर के सपने साकार हो गए होते और बिहार की हालात आज ये नहीं होती। इसीलिए आपको इस प्रेस के वार्ता के माध्यम से हम अवगत लोग कराना चाह रहे हैं
कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो अधूरे सपने हैं उसको साकार करने के लिए जन सुराज और जन सुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिल्कुल प्रतिबद्ध है। और हम लोग उसी प्रतिबद्धता के साथ पूरे जन सुराज की तरफ से, कोई प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजन नहीं है, जन सुराज की तरफ से मिडल स्कूल मैदान में जहां हजारों लोग कल शिरकत करेंगे और बड़ा ही धूमधाम से उन कर्पूरी जी की जयंती मनाएंगे। और इससे पूरे बिहार में एक संदेश जाएगा कि कर्पूरी ठाकुर का आज की तारीख में असली कोई अगर वारिस हो सकता है तो वह जनसुराज हो सकता है। जनसुराज ने जो संकल्प लिया है कि पहली दफा किसी बड़े राजनीतिक दल ने यह पर्चा के माध्यम से घोषित कर दिया है कि हम 70 सीटें आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अति पिछड़े वर्ग के लोगों को देंगे। यह बहुत बड़ी बात है, इसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है और आने वाला समय में यह और भी बड़ा गुण खिलाएगा। आगे हमारे कई साथी हैं, थोड़ा सा रखेंगे बात। मुन्ना जी, कि हम लोगों ने जयंती थी, आप सोशल मीडिया हैंडल देखिए, हर जगह है क्या कि प्रत्येक दिन जयंती होता है, प्रत्येक दिन शहादत होता है, प्रत्येक दिन बड़े न बड़े लोग मरते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम नेताजी के विचार को, कर्पूरी जी के विचार को, भगत सिंह के विचार को सिर्फ अब जयंती और माला पिलाने से नहीं होगा, बल्कि उस आचरण को जीना पड़ेगा। चाहे भूपेंद्र नारायण मंडल हो, हम सब लोगों का जयंती और शहादत उनका हम मनाते हैं और वो अपने आचरण से करते हैं। मानते हैं मुन्ना जी की कर्पूरी जी का नाम लेके तमाम पार्टियां और जातिगत फायदा लेना चाहती हैं। नहीं, जन स्वराज को कहीं उनके नाम को भुलाने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके विचार को जीते हैं, लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। अरे भाई, सबको तो मौका लेना है ना। 18, 19 साल से नीतीश जी हैं, 17 साल से भाजपा है, 10 साल से केंद्र भी है, लालू जी 15 साल से है। कर्पूरी जी का विचार क्या था? वो तो खांटी ईमानदार थे, उप मुख्यमंत्री हुए, दो बार मुख्यमंत्री हुए, 1952 से लेकर अंतिम तक सांसद और विधायक रहे। लेकिन उस व्यक्ति को न पटना में घर था और न पितौजिया में घर था, जिसको कर्पूरी ग्राम कहते हैं। उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। लेकिन जो आज उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो अपने को कर्पूरी ठाकुर का वारिस कहते हैं, आप देखिए ना, वो लोग कौन लोग? कोई 1000 करोड़ में, कोई 500 करोड़ में, कोई 200 करोड़ में घोटाले में फंसे हुए हैं। तो कर्पूरी जी का जो चरित्र है वो हम लोग अपने जीवन में जनसुराज चाहता है वो हमारा दर्शन हो। गांधी, कर्पूरी ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये बिस्मिल, सब लोगों का जीवन भारत का क्या है? हम उसका चरित्र जीते हैं, यही हमारा। नीतीश कुमार को भी मांग हो रही है भारत रत्न देने की, आपने देखा होगा बीच में बड़ा मामला है। तो नीतीश जी को मिलना ही चाहिए। अब देख रहे हैं कि नीतीश जी ये 2 साल या 3 साल में, या जो 2020 के बाद से उनकी मानसिक स्थिति क्या है, आप वो भी देख रहे हैं। उनका कार्यकाल, हम कहते हैं उसमें जो कहने में 2005 से 2010 तक उनका कार्यकाल अच्छा था। उसके बाद नीतीश जी का ऐसा कौन सा था? बिहार में सबसे ज्यादा लाठीचार्ज हो रहा है, पूरे देश में हब बन गया है। यहाँ जो क्वेश्चन आउट होता है, नौकरी का हो या परीक्षा का हो, किस चीज के? बीजेपी दफ्तर में भारी बवाल हुआ था, पुलिस ने अभ्यर्थियों को डिटेन कर लिया था, खबर आ रही है कि एफआईआर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिस आंदोलन से जन्म ली है, भारतीय जनता पार्टी की क्या पहचान थी? लंबे दिनों तक उन्होंने संघर्ष किया। अब फिर वही रास्ते पर जो कांग्रेस कर रही थी, जो अंग्रेजी हुकूमत कर रही थी, लाठीचार्ज कराना, दहशत करना, मुकदमा करवाना, एफआईआर करवाना, तो वही काम तो बीजेपी भी कर रही है। तो ये बहुत निंदनीय है। उस छात्र को छोड़ना चाहिए और जो मुकदमा कर रहे हैं उनको इतिहास सबक लेना चाहिए, न तो वो भी इतिहास बने। और यदि कुछ पूछना तो रामबली जी से पूछ। धन्यवाद। जनसुराज पार्टी कल मिलर स्कूल में नरेंद्र जी ने बताया है कि 11 बजे से कर्पूरी जी का, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का 101वीं जयंती मनाया जाएगा, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर भी रहेंगे। जनसुराज जो पार्टी है वो विशुद्ध रूप से कर्पूरी जी का जो विचार था
जो उनका आचरण था उसी रास्ते पर वो काम कर रही है। कर्पूरी जी बोलते भी थे, नारा भी लगाते थे, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये कर्पूरी जी का प्रिय नारा था। आज जनसुराज, क्योंकि कर्पूरी जी सबसे ज्यादा समानता की बात करते थे, और जिस दल में आप जाइए उसमें समानता नहीं है। सिर्फ जनसुराज में जनसुराज कहता है कि शिक्षा में समानता होनी चाहिए, पूंजी में समानता होनी चाहिए और जमीन में समानता होनी चाहिए। 32, 35, 34 साल से लालू जी, नीतीश जी, भाजपा सब लोग सत्ता में है, लेकिन उसने कोई इस तरह का काम, जमीन में समानता हो, जमीन का बंटवारा हो, उस और कोई कदम नहीं बढ़ाया। जो पूंजी है उसका भी बंटवारा हो, समानता हो, जो गैर बराबरी हो, खत्म हो, कोई काम नहीं किया। और शिक्षा में जो समानता है उस पर भी कोई काम नहीं किया। पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर जी भितरवा से जब पदयात्रा शुरू किए हैं, तो लगातार जब आप सुनते होंगे तो उन्होंने हर बैठक में यही कहते हैं कि भाई पूंजी का, जमीन का की समानता की बात वो करते हैं। तो दूसरा, कर्पूरी जी हमेशा बोलते थे कि अधिकार चाहे तो लड़ना सीखो, पग पग पर आगना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो लोगों का अधिकार कुचला जा रहा है। प्रशांत जी क्या कह रहे हैं? 3 साल में 87 लाख लाठीचार्ज हुआ, लेकिन वो लाठीचार्ज करवाने वाले कौन लोग हैं? या तो वो जनता दल यू के, जो कर्पूरी जी के अपने को सच्चा उत्तराधिकारी बोलते हैं, नीतीश जी हैं, या उनको समर्थन करने वाली भाजपा है, या फिर जो विपक्ष में बैठा हुआ है तेजस्वी यादव, वो भी है, वो भी सरकार बनाता है, उनके समय भी लाठीचार्ज हुआ है। तो हमेशा बोलते थे, और वह यह भी बोलते थे कि संसद के विशेषाधिकार कायम रहे, अक्षुण्ण रहे, लेकिन उसके साथ जनता का भी अधिकार रहना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जब जब जनता के अधिकार में कटौती होगा, कटौती किए जाएंगे, तो आज न कल संसद के विशेषाधिकार से जनता टकराएगी। ये कर्पूरी जी का प्रिय भाषण हुआ करता था। तो आज प्रशांत किशोर जी समानता की बात करते हैं। लोकतंत्र पर जो लगातार हमला हो रहा है, पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ वो सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। और पूरे बिहार में, अभी रामबली जी ने बहुत अच्छा कहा कि 35 साल के बावजूद भी, पहले तो कांग्रेस था, 40 साल लोग बोलते थे, लेकिन आज तो जो अपने को कर्पूरी जी का मानस पुत्र अपने को बोलते हैं, लालू जी और नीतीश जी, उनके राज में यदि आप देखेंगे, जो 40 साल में जुर्म ज्यादती नहीं हुई शोषितों के साथ, वंचितों के साथ, दलितों के साथ, वो आज घटनाएं घट रही है। जो महिलाओं के समानता का, अधिकार का बात कर्पूरी जी पहली बार, कर्पूरी जी एक ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बिहार में और देश में आरक्षण को लागू करने का काम किया। और आज अधिकार मिलने के बावजूद भी बात हम जरूर समानता करते हैं, लेकिन गांव में, देहात में आज भी महिलाओं पर अन्याय हो रहा है, दलितों पर अन्याय हो रहा है, उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आज उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है शिक्षा की समानता का, पढ़ने का, नौकरी में, रोजगार में डाका डाला जा रहा है, परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा से पहले ही वो बिक जाता है, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। इन तमाम चीजों के खिलाफ आज प्रशांत किशोर जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और कर्पूरी जी का असली, यदि उनके विचारों पर चलने वाली पार्टी है तो जनसुराज पार्टी है। कर्पूरी जी का जो सपना था उसको पूरा करने वाली पार्टी है तो प्रशांत किशोर जी की पार्टी है। और उसी के रास्ते पर चलकर कल मिलर स्कूल में जो कार्यक्रम रखा गया है, हमारा सिर्फ उनका जयंती नहीं, बल्कि हम संकल्प कायम करके उनके राजपाट का जो सपना था, उनका जो विचार था, उसको हम लागू करना चाहते हैं। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने जो ये लड़ाई शुरू की है, सत्याग्रह का हो, चाहे वो पदयात्रा हो, चाहे लोकतंत्र को लाठी तंत्र में बदलने का जो कार्रवाई चल रहा है, उसके विरोध में प्रशांत किशोर जी को लोग मदद करें, जनसुराज को मदद करें। और लोगों के मन में भी एक आशा की किरण जगी है कि चूंकि जो भाजपा है
वो भी कभी न कभी कर्पूरी जी को सत्ता से च्युत किया था, हटाया था। आज वो भी कर्पूरी जी का बना रहा है। तो मुझे उस पर नहीं जाना है। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि जो प्रशांत किशोर जी आज लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सब लोगों को कंधा लगाने की आवश्यकता है। और आप सब लोग यदि कंधा लगाएंगे तो जो आने वाले समय में एक रेखा खींचा जा रहा है, किसी को नीचे दिखाने का नहीं, बल्कि एक लंबा लकीर खींचा जा रहा है गांधी के रास्ते से, कर्पूरी जी के रास्ते से, मंडल जी के रास्ते से, बीपी मंडल जी के रास्ते से। उस रास्ता को बड़ा करे, उसमें अपना सहयोग करे। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने कि कल की भव्य तैयारियां हैं और जनसुराज क्या कुछ करने जा रहा है, ये भी हमने आपको तफसील से बताया है। आपने ये भी सुना कि किस तरह से बीते दिन बीजेपी दफ्तर में हुए बवाल को लेकर भी काफी गर्मा गए हैं ये नेता। क्या कुछ कहा है वो भी आपने सुना है, और नीतीश कुमार को लेकर के क्या कुछ कहा है वो भी हमने आपको सुनाया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।